लालू यादव की छत्र छाया से तेजस्वी का ब्रांडिंग दूर है। तेजस्वी यादव का जब फोटो डाला जाता है तो वहां अकेले तेजस्वी रहते हैं, ना वहां लालू रहते हैं, ना वहां राबड़ी रहती है, ना वहां मीसा, ना तेज प्रताप, ना रोहिणी, कोई नहीं। तो तेजस्वी यादव का ब्रांडिंग ऐसा हुआ है जैसा ब्रांडिंग ना चिराग का है, ना सम्राट का है, ना उपेंद्र कुशवाहा का है, ना संतोष सुमन का है, किसी का नहीं है। हर रैली में हर जगह जाकर तेजस्वी ने कहा है कि बताइए सीएम साहब, बताइए चाचा जी, अगर आपके पास नौकरी थी, आपको देने का इच्छा था, आपके पास विल पावर था, तो आपने पहले क्यों नहीं दिया? जब हम आए तभी क्यों दिया? कि जो नौकरी दिया वही नौकरी देगा। और एक पोस्ट में लिखा गया है जिसने हॉस्पिटल को संवारा वही स्वास्थ्य व्यवस्था को संवारेगा। ये कैसा ब्रांडिंग है? ये ब्रांडिंग डायरेक्ट हिटिंग ब्रांडिंग है। ये इशारा कर रहा है कि कोई जो नहीं कर पाया वो तेजस्वी ही करेंगे, आप चिंता मत करिए, 25 में तेजस्वी आ रहे हैं। जब 10 लाख नौकरी के बाद तेजस्वी यादव गोपालगंज में अनाउंस किए तब पटना के लोगों ने कहा, मतलब पटना के पॉश इलाकों में रहने वाले नेताओं ने कहा कि कहां से देंगे। खुद नीतीश कुमार ने मीडिया से कहा कि अपने बाप से पैसा मांग के देगा, और आज वही आदमी बात प्रूफ कर दिया ना। तेजस्वी क्या कहते हैं कि पिताजी किया सामाजिक न्याय, मैं करेगा आर्थिक न्याय। तो नया कुछ लेके आए, पिताजी किया सामाजिक न्याय, मैं देगा आपको जातीय जनगणना का हक, नया चीज ले आए। तो ये बात है इसमें कि एक आदमी का 1000 करोड़ का ब्रांडिंग हो जाए, लेकिन जब लोग बटन दबाने जाए तो उसके नाम के आगे बटन ना दबे। दिक्कत इस बात से है, अब बटन नहीं दबे और बटन दब जाए, इसी का फर्क है। तेजस्वी यादव का ब्रांडिंग बटन दबाने वाला ब्रांडिंग। आप उससे पूछिए कि तेजस्वी यादव क्या किए हैं। तेजस्वी यादव तो चारा चोर के बेटा है, तो आपका कर्मा पकड़ के बोलेगा कि 17 महीना बनाम 17 साल। कैसे उस तक ये बात पहुंचा, ये सवाल है। और इसी को कहते हैं ब्रांडिंग का खेल। मोदी का एक ब्रांड तैयार हुआ था, 2014 के पहले भ्रष्टाचार था, 2014 के बाद भी भ्रष्टाचार है। लेकिन जब 2014 का कैंपेनिंग किया गया तो लिखा गया कि नहीं सहेंगे पेट्रोल और डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। और इसके अलावा ऐसा जुमला लिखा गया जो लोग पढ़ता था तो लगता था कि बाप रे बाप, अगर इस देश को कोई बचा सकता है तो वो नरेंद्र मोदी है। तेजस्वी यादव जब तक बिहार में थे, बिहार में अपनी राजनीति को लेकर के, अपने सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर के हरदम चर्चा में रहते हैं। लेकिन अब बिहार से बाहर है। तेजस्वी यादव फिलहाल कुछ दिनों से दुबई में हैं, और उसके बावजूद तेजस्वी यादव का जो सोशल मीडिया पोस्ट है वो बिहार की राजनीति में हलचल पैदा कर देता है। और इस बात से यह सिद्ध होता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव का जो ब्रांड तैयार किया जा रहा है वो बिल्कुल अलग किया जा रहा है। और तेजस्वी यादव चाहे कहीं भी रहें, उनका काम जो है वो लगातार जारी है। आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे कि तेजस्वी यादव का जो ब्रांडिंग तैयार हो रहा है इसके पीछे का कारण क्या है, और क्या ये ब्रांड सिर्फ इसलिए तैयार किया जा रहा है ताकि बिहार के लोगों को तेजस्वी यादव में विश्वास दिलाया जा सके। इसी बात पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे है विशाल, हमारे साथ मौजूद है प्रशांत राय। सबसे पहले भैया स्वागत है आपका। धन्यवाद। पहला क्वेश्चन यही है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जब तक बिहार में रहते हैं तब तक अपने सोशल मीडिया पोस्ट और बयानों के कारण तो चर्चा में रहते ही हैं। अभी बिहार से बाहर हैं, दुबई में है, उसके बाद भी उनका पोस्ट जब आता है सोशल मीडिया पर तो बिहार की राजनीति में एकदम तहलका मच जाता है। इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, मोदी का एक ब्रांड तैयार हुआ था, 2014 के पहले भ्रष्टाचार था, 2014 के बाद भी भ्रष्टाचार है। लेकिन जब 2014 का कैंपेनिंग किया गया तो लिखा गया कि नहीं सहेंगे पेट्रोल और डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। और इसके अलावा ऐसा जुमला लिखा गया जो लोग पढ़ता था तो लगता था कि बाप रे बाप, अगर इस देश को कोई बचा सकता है तो वो नरेंद्र मोदी है। ये सब लोग लुटेरा है। ये होता है ब्रांडिंग का ताकत। और वैसा ही ब्रांडिंग अब तेजस्वी यादव का हो रहा है। आप किसी भी आदमी को पकड़िए, अगर वो आदमी आरजेडी का समर्थक है, आप उससे पूछिए कि तेजस्वी यादव क्या किए हैं। तेजस्वी यादव तो चारा चोर के बेटा है, तो आपका कर्मा पकड़ के बोलेगा कि 17 महीना बनाम 17 साल। कैसे उस तक ये बात पहुंचा, ये सवाल है। और इसी को कहते हैं ब्रांडिंग का खेल। एक आम आदमी जो अपने घर में खगड़िया में, कटिहार में, रोहतास में, कैमूर में, पूर्णिया में, इधर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर में बैठा हुआ है, नालंदा में बैठा हुआ है, वो तेजस्वी यादव का फैन है। और उससे पूछिए कि आप तेजस्वी यादव क्या किए, तो कहेगा कि बताइए कि 17 महीना में जो वो करके दिखा दिए 17 साल में हो गया। हम दावा दे रहे हैं कि आप किसी यादव जी से पूछिए कि अरे तेजस्वी यादव नौकरी नहीं दिया है, नीतीश कुमार दिया है, तो वो कहेगा कि सुनिए ना, इतना दिन से जब चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार तो नौकरी काहे नहीं दे दिए। ये लॉजिक कहां से आया? ये लॉजिक आरजेडी वालों ने इतना प्रचारित किया है, हर रैली में हर जगह जाकर तेजस्वी ने कहा है कि बताइए सीएम साहब, बताइए चाचा जी, अगर आपके पास नौकरी थी, आपको देने का इच्छा था, आपके पास विल पावर था, तो आपने पहले क्यों नहीं दिया? जब हम आए तभी क्यों दिया?
और ये बहुत लॉजिकल बात है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है वेद जी। तो ब्रांडिंग कैसे होता है, नरेंद्र मोदी ने भारत के राजनीतिज्ञों को सिखाया। भारत के राजनीतिज्ञ जो हैं उन्होंने मोदी साहब से सीखा ब्रांडिंग का मतलब, और तेजस्वी यादव सिखा रहे हैं बिहार में ब्रांडिंग का मतलब। बिहार का कोई भी एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी का सोशल मीडिया खोल के देखिए, वैसा सोशल मीडिया जो आरजेडी का चल रहा है वैसा भाजपा बिहार का भी नहीं है। बीजेपी बिहार से ज्यादा लाइक्स आरजेडी के फॉलोअर और फेसबुक है, ट्विटर पर, फेसबुक पर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि तेजस्वी यादव का ब्रांड बना है, तेजस्वी यादव के नाम से सब चल रहा है। और एक और बात याद रखिए, लालू यादव की छत्र छाया से तेजस्वी का ब्रांडिंग दूर है। तेजस्वी यादव का जब फोटो डाला जाता है तो वहां अकेले तेजस्वी रहते हैं, ना वहां लालू रहते हैं, ना वहां राबड़ी रहती है, ना वहां मीसा, ना तेज प्रताप, ना रोहिणी, कोई नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि आपको सिर्फ जब प्रेजेंट किया जाएगा इकलौता पेश करके, तो आपके सामने किसी को लोग इमेजिन नहीं कर पाएगा। तो तेजस्वी यादव का ब्रांडिंग ऐसा हुआ है जैसा ब्रांडिंग ना चिराग का है, ना सम्राट का है, ना उपेंद्र कुशवाहा का है, ना संतोष सुमन का है, किसी का नहीं है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि तेजस्वी वो खेल खेलना शुरू कर चुके हैं जो 14 में मोदी ने खेला। अरे आप देखिए ना, तेजस्वी यादव का हर इंटरव्यू का क्लिप काट कर डालता है ये लोग। तेजस्वी यादव के सोशल मीडिया पर पोस्ट स्टोरी डलती है। तेजस्वी यादव जब से हम बिहार पत्रकारिता करने के लिए पूरा शिफ्ट हो गए, तेजस्वी यादव कम से कम 5 से 6 बार विदेश जा चुके हैं। ये दूसरा बार है कि वो विदेश में है और उनका सोशल मीडिया एक्टिव है। जिसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अपने गलतियों से सीखना। वो गए थे तो सोशल मीडिया एक्टिव नहीं था, हमने खबर किया कि कहां गए थे तेजस्वी यादव, लेकिन सोशल मीडिया एक्टिव है। तो सुनिए, आपके थ्रू मालूम चल रहा है कि दुबई है, गांव का लोग नहीं जानता है कि दुबई है। गांव के लोग को लगता है देखिए यहीं पर है, यहां पर तो आइए रहे हैं, बिडुआ तो आइए रहा है उनका। तो ये क्या है? ये माइंड टैक्टिक्स है, टेक्नोलॉजी का वो इस्तेमाल जिससे आपका ब्रांडिंग होगा। तो तेजस्वी आज के दौर के बिहार के सबसे बड़े ब्रांड हैं और उनको बनाया गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और लोगों को उनसे सीखना चाहिए, अन्य पॉलिटिकल पार्टीज को, अन्य नेताओं को उनसे सीखना चाहिए। क्या लगता है कि तेजस्वी यादव की ये जो ब्रांडिंग तैयार हो रही है उतना ही फायदा दिला पाएगी जितना 2014 में नरेंद्र मोदी को मिला था? हमको लगता है कि देखिए, नरेंद्र मोदी पूरे देश के लिए 2014-13 में नए थे, उनको लोग जानते थे। गुजरात मॉडल उस वक्त भी था, ऐसा बात नहीं है, लेकिन देखिए पॉलिटिक्स के करीबी लोग उनको जानते थे। अगर आप गांव के लोग को पूछते मोदी जी कौन है, तो वो ब्रांडिंग के बाद जाना कि नहीं सहेंगे पेट्रोल और डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार, सबको देंगे घर अपरंपार, अब की बार, ये जाना ब्रांडिंग के बाद। तेजस्वी का सीन ये नहीं है। तेजस्वी का सीन ये है कि तेजस्वी को लमसम 2018 से लेकर 20-22 तक लोग जान चुके हैं। जो उनका नया ब्रांडिंग हो रहा है, जो 21 से लेकर 24, हम इसको इस 3 साल के फेज में बांटते हैं, तो 21 से लेकर 24 तक का ब्रांडिंग उनका अलग ब्रांडिंग है। और ये ब्रांडिंग फायदा करेगा सीधा उस चीज में जब लोग वोट देने जाएंगे। देखिए असलियत क्या है? असलियत यह है कि एक आदमी का 1000 करोड़ का ब्रांडिंग हो जाए, लेकिन जब लोग बटन दबाने जाए तो उसके नाम के आगे बटन ना दबे। दिक्कत इस बात से है, अब बटन नहीं दबे और बटन दब जाए, इसी का फर्क है। तेजस्वी यादव का ब्रांडिंग बटन दबाने वाला ब्रांडिंग है। आज जो 2 पोस्ट किया है आरजेडी ने, उसमें एक पोस्ट में लिखा गया है कि जो नौकरी दिया वही नौकरी देगा, और एक पोस्ट में लिखा गया है जिसने हॉस्पिटल को संवारा वही स्वास्थ्य व्यवस्था को संवारेगा। ये कैसा ब्रांडिंग है? ये ब्रांडिंग डायरेक्ट हिटिंग ब्रांडिंग है। ये इशारा कर रहा है कि कोई जो नहीं कर पाया वो तेजस्वी ही करेंगे, आप चिंता मत करिए, 25 में तेजस्वी आ रहे हैं। तो क्या होता है? इससे माइंडसेट चेंज होता है। आप गौर करेंगे, जब नेता प्रवक्ता टीवी पर कहता है कि 400 पार जाएगा, और जब कैमरा बंद होता है तो कहता है बे हम जानते हैं कि 400 पार नहीं जाएगा, हम तो लोग को सुनाने के लिए बोलते हैं कि जो 2-4 को लोग है जो खिसियाया है वो भी मान के हवा में बह के वोट हमको दे दे। तो वही हवा में लोग बहेगा और उसका पूरा इफेक्ट आप दिखेगा 25 के विधानसभा चुनाव। तेजस्वी यादव के अगर सोशल मीडिया पोस्ट को ध्यान से देखा जाएगा तो 2-3 चीजों पर बहुत ज्यादा पोस्ट आते हैं और फोकस रहता है। पहला हो गया कि नौकरी को लेकर के, रोजगार को लेकर के मुद्दा, दूसरा अपराध को लेकर के। तो क्या लगता है कि तेजस्वी यादव जो है नौकरी से युवाओं को टारगेट करने का प्रयास कर रहे हैं और अपराध और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं से बुजुर्गों और बड़े लोगों को टारगेट करने का प्रयास कर रहे हैं? तो क्या लगता है कि उनका ब्रांडिंग जो है मतलब हर वर्ग के, हर उम्र के लोगों के लिए काम करेगा? देखिए इसमें 2 बात देंगे। एक बात तो देंगे लॉजिकल जवाब। लॉजिकल जवाब वेद बाबू ये है कि देखिए हर आदमी को, हर नेता को अपना एक पॉइंट पकड़ना होता है। जैसे इस देश में कहीं भी कोई कह दे हिंदू, तो एक ही आदमी का नाम आता है, वो है मोदी और योगी और भाजपा। हिंदू कहिएगा नाम आ जाएगा। वैसे ही इस देश में, इस बिहार में घूम कर कहिए समाजवादी, तो लोग सबको भूल जाएगा। फिलहाल लालू यादव का ही नाम लेगा। उनसे बड़े बड़े नेता हुए, कर्पूरी ठाकुर उनसे ज्यादा मेहनती थे। कर्पूरी ठाकुर के साथ क्या हुआ सबको पता है, लेकिन नाम लालू का रहेगा क्योंकि ब्रांडिंग ऐसा है। तो ब्रांडिंग की बात हम लोग कर रहे हैं। वैसे ही तेजस्वी यादव कौन है?
तो लॉजिकल आंसर ये है कि तेजस्वी यादव वेद बाबू वो आदमी है जो 2020 में लमसम 15 गो हेलीकॉप्टर से एनडीए के नेता घूम रहे थे। तेजस्वी यादव अपने एक हेलीकॉप्टर से घूम रहे थे। उस वक्त उनके साथ मुकेश सहनी भी नहीं थे विधानसभा चुनाव में, और तेजस्वी ने सबकी हैसियत सबको बता दी। उनका उम्र कितना हुआ, 27-28 साल, 28-29 साल का आदमी ये बता दिया कि आपको औकात में रहना पड़ेगा। कैसे बता दिया? सब लोग कोशिश किया कि हिंदू मुस्लिम हो, 2-3 गो मस्जिद का मुद्दा उठाया गया था, लेकिन तेजस्वी यादव ने स्वास्थ्य पर बात करके, नौकरी पर बात करके, जब 10 लाख नौकरी का बात तेजस्वी यादव गोपालगंज में अनाउंस किए, तब पटना के लोगों ने कहा, मतलब पटना के पॉश इलाकों में रहने वाले नेताओं ने कहा कि कहां से देंगे। खुद नीतीश कुमार ने मीडिया से कहा कि अपने बाप से पैसा मांग के देगा, और आज वही आदमी बात प्रूफ कर दिया ना। तो सबका ब्रांडिंग होता है। तेजस्वी यादव का ये बात कहना कि भाई साहब हम नौकरी पर बात करेंगे, ये उनका एक पहचान के साथ जुड़ने वाला शब्द होता जा रहा है। और पिछले 4 साल में आप किसी भी आरजेडी के फैन से पूछिए, आरजेडी के विधायक से पूछिए कि भाई साहब आप लोग क्या किए, तो कुछ नहीं कहेगा, वो कहेगा कि हम नौकरी दिए। तो ये ब्रांडिंग है, ये एक तरीके का ब्रांडिंग है, लोग के दिमाग में बैठाया जा रहा है। तेजस्वी मतलब क्या? नौकरी। तेजस्वी मतलब क्या? बेहतर स्वास्थ्य सुविधा। तेजस्वी मतलब क्या? तो क्राइम फ्री बिहार। तो ये बैठ रहा है। तो वैसे ही तेजस्वी यादव वो आदमी है जो आदमी इस बात को ठान लिया है कि हम नौकरी देंगे, हम स्वास्थ्य पर बात करेंगे, हम पलायन पर बात करेंगे, हम अच्छा शिक्षा नीति पर बात करेंगे, मंदिर मस्जिद पर बात नहीं करेंगे। एगो इसका और जवाब है। उसका जवाब है कि देखिए तेजस्वी यादव के पिताजी इसके अलावा जो शब्द होता है वो सब ले चुके हैं, तो यही शब्द बचता है। समाजवाद बनिए गए, मसीहा बनिए गए, गरीबों के नेता बनिए गए, सामाजिक न्याय करिए दिए। तो तेजस्वी यादव अगर सेम सामाजिक न्याय करेंगे, सबसे बड़ा मुद्दा क्या उठता है यूपी के लिए, सबसे बड़ा मुद्दा क्या उठता है कलकत्ता के लिए, कि ये लोग यही काम कर रहा है 20 साल से, ये कर रहा है क्या? लेकिन तेजस्वी क्या कहते हैं कि पिताजी किया सामाजिक न्याय, मैं करेगा आर्थिक न्याय। तो नया कुछ लेके आए, पिताजी किया सामाजिक न्याय, मैं देगा आपको जातीय जनगणना का हक, नया चीज ले आए। तो ये बात है इसमें। चलिए अंतिम प्रश्न है कि तेजस्वी यादव को लेकर के निगेटिव खबरें कम आती हैं। सामान्य तौर पर जितने भी राजनीतिक दल हैं या बड़े बड़े नेता हैं, उनको लेकर कुछ ना कुछ निगेटिव खबरें आती हैं, मीडिया में खूब चलती भी हैं, लेकिन तेजस्वी यादव को लेकर के बहुत कम ऐसी खबरें आती हैं जिस पे बहुत ज्यादा चर्चा होती है। ये भी क्या ब्रांडिंग का असर है? मैनेजमेंट है, हम इसको कहना चाहेंगे मैनेजमेंट है बेबाबू, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे कि नरेंद्र मोदी को लेकर भी बुरी खबरें कम ही आती हैं। वो कहा जाता है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसा होता है, लेकिन कहा जाता है कि दिल्ली का सारा मेन स्ट्रीम का मीडिया बिक चुका है, उन खरीद लिए हैं, ये है वो है, गोदी फोदी, जो बोलना है बोलिए। लेकिन हम मेन बात पे बात करेंगे तो मोदी जी का अगर गलत खबर का बात करिएगा तो इक्का दुक्का मिलता है, ज्यादा नहीं मिलता है। ज्यादा तो मतलब मोदी जी का ब्रांडिंग इस लेवल का है कि 15 अगस्त के भाषण में उन्होंने 97 बार स्वतंत्रता शब्द का प्रयोग किया, ऐसा न्यूज लोग लिखते हैं। तो ये तो ब्रांडिंग है, और क्या है? तो वही बात है, तेजस्वी यादव का ब्रांडिंग है। हालांकि तेजस्वी यादव के बारे में भी अभी भी वो ये नहीं कह सकते हैं कि बुरा खबर नहीं आ रहा है, आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है। लोग विरोध करते हैं, लेकिन उस लेवल का नहीं करते जितना सम्राट का, चिराग का, नीतीश का करते हैं। तो ब्रांडिंग का असर है, इसका बात समझिए। देखिए बेद जी, आप एक पत्रकार हैं, आप पत्रकार हैं तो आप शाम को घर जाएंगे, घर जाके खाना पीना खाएंगे, फिर न्यूज देखेंगे, तो आपको भी नहीं दिखेगा ना। तो आपका दिमाग आज से 90 दिन के बाद, 1 साल के बाद वैसा ही हो जाएगा कि तेजस्वी यादव का क्या ही खोजे। तो ये ब्रांडिंग होता है, लोगों को ये समझाया जाता है। जैसे क्या हुआ, लोगों को समझाया गया कि 2014 के बाद आजादी मिली, तब ना कंगना रनौत बोल दे रही है कि भाई हम आजाद। क्यों? क्योंकि उनको ये महसूस करवाया गया कि 14 के पहले हम आजाद नहीं थे। अभी फैक्चुअल है कि नहीं, इसको छोड़ दीजिए, आप बोली ना जी। वो वैसे ही ये महसूस कराया जा रहा है कि देखिए लालू चारा चोर थे, लालू का बेटा चोर नहीं है, और बेटा ये बात के लिए माफी मांग चुका है। तो ये इट्स अ टाइप ऑफ ब्रांडिंग। लोग के मन में ये बात घुस रहा है कि तेजस्वी जैसा कोई नहीं है, तेजस्वी अच्छा चाहते हैं, तेजस्वी चाहते हैं बिहार का ग्रोथ हो, और ये ब्रांडिंग असर कर रहा है। 25 में देखिएगा, हो सकता है कि तेजस्वी यादव को ये ब्रांडिंग सीएम बनवा दे। चलिए, अब आप तेजस्वी यादव को लेकर के क्या सोचते हैं, उनकी ब्रांडिंग को लेकर के क्या सोचते हैं, और आपको तेजस्वी यादव का भविष्य क्या लगता है, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।